गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं एक नए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2012 भूगोल की। तो आई होप आप सभी रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है, सागरीय अपर्दन से, ए या सी नदी अपर्दन से। तो राइट आंसर है सी, नदी अपर्दन से। उसके बाद क्वेश्चन है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। पहला है ए ज्वारीय बल या सी तनाव बल। तो राइट आंसर है ए ज्वारीय बल। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 3 में हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले लिखा है केटिल। तो देखते हैं केटिल का संबंध किससे। लिखा है प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त, गहरे गर्त को केटिल कहते हैं, जो बर्फ़ में होता है, बर्फ़ की पट्टी के साथ साथ। तो लिखा है वैसे प्राय हिमोड़ लिखा है, ठीक है। टार्न है, टार्न में लिखा है सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर। और एस्कर का संबंध है निम्न विसर्पी हिमानी जरोड़ कटक। तो यह है हिमानी का एस्कर से द्वारा निर्मित जो आकृति है वह है हिमानी। उसके बाद है इमलिन। इमलिन का संबंध लिखा है हिम मूलाश्म मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी, उसे इमलिन कहते हैं। तो थर्ड का हमारा राइट आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। विश्व की शिलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, कौन सा। कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का या डी नवजीवी महाकल्प का। तो राइट आंसर है नवजीवी महाकल्प का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, और 5 में फिर से हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो लिखा है कृष्णा की जो सहायक नदी कौन सी है, भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल। क्वेश्चन नंबर 6 है क्षोभमंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है, सौर पवन द्वारा या संवहन धारा द्वारा। तो संवहन धारा द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। लिखा है वायु दाब के माप की इकाई है डिग्री या हेक्टा पास्कल। तो राइट आंसर है डी, हेक्टा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द फॉलोइंग है। फिर से लिखा है फेरल सेल का संबंध किससे है, पश्चिमी पवन से। हिडली सेल का संबंध है व्यापारिक पवन से। और पोलर सेल का संबंध है पूर्वी पवन से। और अंतः उष्ण कटिबंधीय आवर्षण क्षेत्र का संबंध है निर्वात प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर है 8 का सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है, क्या चालन या डी अपसरण। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग है। लिखा है स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचरण गति को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है, क्योंकि जब स्थिर वायु का ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। तो राइट आंसर ए है या सी है। तो लिखा है सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है, अगुल्हास या हमबोल्ट। तो राइट आंसर है सी, हमबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। लिखा है उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जलस्तर में औसत अंतर को कहा जाता है, क्या ज्वारीय वेधन या ज्वारीय रेंज। तो राइट आंसर है सी, ज्वारीय रेंज। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है पौधों तथा पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ, पुरापाषाण युग में या नवपाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में। राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। मैच द फॉलोइंग है। लिखा है स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी लिखा है अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं। विषमपोषी लिखा है जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शाकाहारी वे जीव जो पौधों का भोग करते हैं। मृत पक्षी मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारे पास है 14 का सी। वैसे ही फ्रेंड्स हमें इसमें से जब हमारे पास मैच द फॉलोइंग आते हैं तो यूजीसी नेट को देखो वैसे ही पता है कि कॉलेज लाइफ में पढ़ाई स्टूडेंट्स ने नहीं करी है, एक्चुअल में उन्होंने खुद भी नहीं करी होती है, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक अलग ही टाइम होता है ना। तो वो बस ये चाहते हैं कि जो भी वो आपको असर्शन या रीजन दे रहे हैं या मैच द फॉलोइंग जो भी दे रहे हैं, वो बस ये चाहते हैं कि 4 में से इन्हें 2 या एटलीस्ट 1 आए, नहीं तो 2 तो इन्हें आए ना। तो हमें एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि जैसे हमें पता है शाकाहारी का संबंध किससे है, ठीक है। तो बस हमें जैसे पता चल गया शाकाहारी वाला ये वही जीव जो पौधे पशुओं से हमें का भोग करते हैं, तो हमें एक आ गया तो हम खुद ही बना लेंगे सारे, है ना। तो इस तरह से हमें चीज़ें आनी चाहिए। तो 14 का सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या लिखा है समुद्री ढीला या समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है, ए सोल या सी निमग्न तट।
निमग्न द्वीप या गुयार्ड, तो राइट आंसर 15 का सी है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो लिखा है सी। जीपी मॉर्स का संबंध जो है, इसमें लिखा है जीपी मॉर्स का संबंध एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी से नहीं है, बाकी और वो का है। पी हेगेट के संबंध ज्योग्राफी इन मॉडर्न सिंथेसिस से है। पी ए ई जेम्स का ऑल पॉसिबल वर्ल्ड से है। और एल्बर गुल्डम्स एम गोल्ड का संबंध स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन सी का आंसर नहीं है मैच करता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो लिखा है बी नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 18 है। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लिए के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर संबंधित है, तो राइट आंसर ए है या डी है, तो लिखा संभववाद। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया, ए बर्टन या सी क्रिक, तो क्रिक सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। भूगोल को मानव परिस्थिति की विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया, ए शेफर ने या डी बैरोज ने, तो राइट आंसर है डी बैरोज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, तो ए या डी, तो राइट आंसर है डी मुंबई में। फिर हमारे पास आ चुका है मैच द फॉलोइंग हो चुका है। 22 है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन तथा निम्न मृत्यु दर रहती है, लिखा ए आसाम या डी तमिलनाडु, तो राइट आंसर है तमिलनाडु। लिखा 23 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्वास का महत्वपूर्ण कारक है, ए कृषि अक्षमता या डी बेरोजगारी, तो राइट आंसर है डी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि वस्तु का विस्तार सीमा का संकेत करती है, ए का या बी का, तो लिखा है वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है वही है वस्तु की विस्तार सीमा, तो राइट आंसर ये सही है। लिखा है 25 में क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करती है, के ए का या सी, तो लिखा है सी के = 7 का, तो ये प्रशासनिक नियम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। लिखा है क्या, आइए देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो लिखा है सीमेंट, ए या सी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। लिखा है नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ए या डी, तो लिखा है डी फसल गहनता। क्वेश्चन नंबर 28 है। न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, ए लॉस ने या डी वेबर ने, तो राइट आंसर है वेबर ने। 29 अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है, ए ट्रक फार्मिंग या सी मार्केट गार्डनिंग, तो राइट आंसर है ए ट्रक फार्मिंग। 30 लिखा है जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर स्थापित की जाती हैं, राइट आंसर क्या ए है या डी है, लिखा डी है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यात की परिवहन लागत न्यूनतम करना, तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31 है। लिखा है क्या, ये देखते हैं। लिखा है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता, तो लिखा है ए नेत्र का या सी डी केस का या सी कान का, तो राइट आंसर है कान का। 32 है। मैच द फॉलोइंग। लिखा है खिरगिच का संबंध किससे, खिरगिच का संबंध सेंट्रल एशिया से है, याकूत का संबंध साइबेरिया से, लैप्स का संबंध सरके स्कैंडिनेविया से और एस्किमो का संबंध कनाडा से। 33 है। कौन सा कथन राज्य के बारे में सही नहीं है, ए या बी, तो लिखा है बी, उसका हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, आइए देखते हैं 34 में क्या लिखा है। 34 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की भाषा नहीं है, तो ए सिंगली या सी कन्नड़, तो राइट आंसर है सी या ए, तो राइट आंसर है ए सिंगली। टोडा जनजाति का आवास स्थान कहाँ है, तो लिखा है ए अरावली क्षेत्र या डी नीलगिरी श्रेणी, तो राइट आंसर है डी नीलगिरी श्रेणी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 36। लिखा है देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ए का शिशु मृत्यु दर का या डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर लिखा है 37 कौन सा सही नहीं है, तो लिखा है सी सही नहीं है। वुडविल का संबंध परिवहन लागत से या परिवहन मॉडल से नहीं है, जबकि मेडल का संबंध संचयी कार्यकारण मॉडल से है। फील्डमैन का संबंध सारभाग परिधि या उपांत मॉडल से है, और डी का संबंध जो फ्रैंक का संबंध प्राश्रयता मॉडल से है, जबकि सी का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है? ए ल्यूटन ने या डी फ्रीडमैन ने? तो राइट आंसर है डी। फिर लिखा है, रोस्टोव के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं में कौन सा अनुक्रम सही है? ए या बी? तो राइट है बी। पारंपरिक समाज, प्रस्थान परिपक्वता की ओर और अधिक जनोपयोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 40। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी समांगी क्षेत्र है? ए या डी? तो लिखा है डी, आसाम घाटी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 41, और 41 में हमारे पास दिया है कि 2001 से 11 के बीच लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्रियां में क्या? ए या बी? लिखा है ए, 5 से 10 की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। लिखा है, तांबे का संबंध कहाँ से है? खेतड़ी खनन क्षेत्र से है। लोहा इसका संबंध कुद्रेमुख से है। मैग्नीज का संबंध बालाघाट से, और अभ्रक का संबंध कोडरमा के खानों से है। कोडरमा झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 43। भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? ए का या बी का? तो लिखा है बी का, ज्वारी वनों का। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ए या बी? तो लिखा है बी। बी का संबंध क्या है? टिटलागढ़ का संबंध जो है रेलवे उपकरण से नहीं है, जबकि विशाखापट्टनम का संबंध जहाज निर्माण से, वहाँ जहाज बनते हैं। भद्रावती में लौह इस्पात के कारखाने, पिंजौर में मशीन औजार है, लेकिन बी का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पर अधिकतम प्रतिशत की दशक की वृद्धि किस दशक में हुई है? ए या बी? तो लिखा है बी, 1961 से 71 के बीच में सबसे अधिक जो है दशक की वृद्धि हुई है, 24% की हुई है, 24.80। लिखा है, आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? ए या बी? तो लिखा है बी, आयात चित्र। क्वेश्चन नंबर है 47। नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? ए का या बी का? तो लिखा है बी का, ज्यामिति माध्य का। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें इस बार फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। लिखा है, निम्नलिखित आर एन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण या यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? ए या बी? तो लिखा है बी, 1.0। क्वेश्चन नंबर 49 है, विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? ए या बी? तो लिखा है बी, स्तरित यादृच्छिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? ए या सी? तो सी, सममान। तो फ्रेंड्स देखा हमने 12 मिनट में या 13 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन के सेट किए। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते रहिए यूँ ही, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।